अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका ये रिहेबिलिटेशन हमारा रिहेबिलिटेशन और पैराप्लेजिया का सेंटर है। ठीक है। यहाँ पर को माजूर अफराद जो आते हैं, उनकी जो टांग किसी की कटी हुई होती है, उनको प्रोसेस वगैरह हम बना के इनको लगा देते हैं। यहाँ पर बनाते हैं? हाँ, हमारे पास डॉक्टर हसन शुजा साहब हैं, वो इनके इंचार्ज हैं। ये वो जिम भी है देखते हैं आपके पास? ये, हाँ जी, ये सारा इसी में आ जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर अच्छा। में आ जाता है। जी हाँ, डॉक्टर शुजा साहब से हसन शुजा साहब से आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पे हम हर तरह के मतलब जो लोग जिनकी टांगें कट जाती हैं, बाजू कट जाते हैं, उनके लिए हम मसनूई अज़ा जो है वो बनाते हैं और उनकी फिर ट्रेनिंग करवाई जाती है। यहाँ पर बनाते हैं सारा? हाँ जी, आपकी ज़रा निगरानी? हाँ जी। और ये सिर्फ यहाँ पर आने वाले पेशेंट को लगाते हैं या भेज देते हैं बड़े अस्पतालों में भी? नहीं नहीं नहीं, जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं हम उसके लिए यहाँ पे ही बनाते हैं। मतलब इस तरह की टांग होती है, सही। ये वो मरीज़ जिसकी घुटने के नीचे से कटी हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त है, ये आपने खुद बनाया? हाँ जी, नहीं ये हमारे पास प्री फैब आता है। ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इसको patient आप के एडजस्ट soft करते के हैं लिए, उसके हाँ जी, साथ? इसको हम बनाते हैं। पेशेंट की लिम्ब की साइज और उसकी विड्थ के हिसाब से, सरकमफेरेंस के हिसाब से, फिर उनको उस हिसाब से ये बनाते हैं ये लोग। जो पेशेंट है उसका पहले मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उनके जो भी पैरामीटर्स हैं मेजरमेंट करके उस हिसाब से ये, अगर कोई टांग घुटने से अबो कटी हुई होती है तो उसको उस हिसाब से ये इनका प्रोसेस बनाते हैं। और किसी पेशेंट की ऐसी होती है घुटने से नीचे कटी हुई होती है, तो वो लोग इस तरह ये बनाते हैं ये टांग। जो ज़रूरत हो उसके मुताबिक, जो ज़रूरत हो, क्योंकि अगर आप बनी बनाई लेने जाएंगे तो वो फिर उसमें भी उसको रिमोडिफाई करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके एडजस्ट करने के लिए, मरीज के नीड के हिसाब से वो इस तरह उनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, आप खुद भी औरतों को देखते हैं? मैं खुद भी ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर। मुझे ये बताएं इशफाक भाई, ये मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, अब लगे हाथों में ये अवेयरनेस का एक सवाल आपसे कर लेता हूँ, ये भी हड्डियों को मुतासर करता है? बच्चे बहुत ज़्यादा इसके एडिक्टेड होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इनका रेज जो जनरेट होते हैं मोबाइल से, वो भी किसी हद तक काफ़ी इनको मसले कर देते हैं बच्चों की हड्डियों को। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स उसमें बड़ी डेंजरस है बच्चों की हड्डियों के लिए ख़ास तौर पे। हाँ, वो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को बेहतर है कि इनको जो है ना हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। आजकल हमारे इस दौर में पहुंच गए हैं, हर जगह पे फास्ट फूड का ट्रेंड है। हर जगह पे फास्ट फूड क्या करते हैं, ओनली ये इंक्रीज करते हैं, सिर्फ भूख मिटाते हैं। बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसमें मिनरल्स, विटामिन जो नीडेड बच्चों के लिए नीडेड होते हैं, वो उसमें होते नहीं हैं। तो वो बच्चों की ग़िज़ा को अफेक्ट करते हैं और बच्चों की बेहतर नशो-ओ-नमा, उनकी ना हड्डियाँ बेहतर बन पाती हैं और इनका और भी ना सिर्फ ऑर्थोपेडिक के हवाले से बाकी भी उसको मसला होता है। ये मोबाइल का जो ज़्यादा यूज़ है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, उनकी कौन सी हड्डियाँ ज़्यादा मुतासर होती है? गर्दन तो, पट्ठों का तो मसला ज़ाहिर बात बन ही जाएगा। जी हाँ। तो कौन सी चीज़ें ज़्यादा मुतासर होती हैं? ख़ास तौर पे ये ईयर पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। आजकल कानों का बहुत ज़्यादा मसला है। छोटे बच्चों में शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह यही है। बिल्कुल, मोबाइल का ज़्यादा यूज़। आँखें जो हैं उनकी जो उनको रेस पड़ते हैं, वो अपने हिसाब से मायोपिया का बच्चे शिकार हो जाते हैं। वो भी इनकी नेगेटिव असरात हैं मोबाइल के नेगेटिव। और ये फास्ट फूड की आपने बात की, वो तो अब ट्रेंड बन गया ना, उसके बगैर तो लोग सोते नहीं हैं। जी हाँ। खाना खाने के बाद भी फास्ट फूड जो है वो लेना लाजमी समझते हैं। तो ये किस तरह से मुतासर कर रहा है? ये हमें अपने अवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर जब तक हम आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, वो बच्चों को को समझाएंगे नहीं, तब तक इनको हम मुश्किल है। ये एजुकेशन ही हमारी आवाम में एजुकेशन जितना करेंगे उतना हम बच्चों को अपनी नई नस्लों को बेहतर से हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन ये मसला भी तो है ना कि जो मोबाइल के ज़्यादा एडिक्टेड हैं, यूज़र हैं, वो तो है ही पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के अंदर। जो मिडिल क्लास या छोटे लेवल के या गांव देहात के रहने वाले, उनके पास मोस्टली ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल होता ही नहीं, हो भी तो नेट इतना वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये उन लोगों के अंदर, उन बच्चों फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा मसला नहीं है जो जिनके पास पूरी साइशें हैं, तालीम है, सारा कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। वो यूज़ तकरीबन वही लोग ज़्यादा करते हैं मोबाइल को, क्योंकि ये पढ़े लिखे तो हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेडिकल के अवेयरनेस से, तो डॉक्टर के और आम पढ़े लिखे बंदे की अवेयरनेस में फ़र्क होता है।
तो वो कुछ लोग नहीं जानते मेडिकल के असरात, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से नेगेटिव असरात होते हैं इन चीज़ों के मोबाइल के, तो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बच्चों को हम शोर से हटाने के लिए, उनको चुप करवाने के लिए खुद ही मोबाइल दे देते हैं। जी हाँ, जैसे मैं दे देता हूँ। हाँ तो लोग जी। ज़्यादा ऐसे ही करते हैं, तो वो नुकसानदेह सारा। हाँ, वो नुकसानदेह, उसको बचना चाहिए हमें। और कोल्ड ड्रिंक्स की आप बात कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स लेना वो कितना नुकसानदेह? कोल्ड ड्रिंक बच्चों की हड्डियों को जो है ना वो रिजर्वेशन करवाती हैं। बच्चों की हड्डियाँ जो पहले डेवलप होती हैं या उनको डेवलपमेंट में मसाइल पैदा करती हैं वो। अच्छा, हाँ, कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा नुकसान, इतनी ज़्यादा नुकसानकार है, बिल्कुल। उससे बच्चों को बचाना चाहिए उनको। नशोनुमा नहीं होने देती, नशोनुमा नहीं होती, बेहतर जो उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट बोन्स की होती है वो नहीं हो पाती, रिटार्ड हो जाती है बोन की डेवलपमेंट जो होती है। हाँ जी, ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। ये मशीन रूम है जी रिहेबिलिटेशन सेंटर का, इसमें क्या कर रहे हैं? ये है वो मशीन जिसके ऊपर प्रोसेसेस बनाते हैं ये हमारे रिहेब के डॉक्टर्स, ये अभी बना रहे हैं। ये प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं? ये प्लास्टिक का इस्तेमाल है। बच्चों की इन्होंने साइज़ ली है, किसी पेशेंट की फुट की साइज़ ली है, उस अकॉर्डिंग ये इनको तराश के बनाएंगे उसको। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है कि वो जब लगाते हैं तो वो बिल्कुल एडजस्ट करती है, उससे मसला नहीं होता चलने फिरने में, बैठने में, उठने में। अगर वैसे ही बनी बनाई ले लेंगे तो वो कहीं से ऊपर नीचे होगी तो वो मसला पैदा करेगा। काफ़ी कास्टली भी होती है, एक तो बनी बनाई काफ़ी कास्टली होती है। ये पेशेंट की लिम्ब के फुट के हवाले से उस हिसाब से अकॉर्डिंगली बनाते हैं ये लोग। तो अक्सर ये पूरा प्लांट लगा हुआ है आपका? हाँ जी, ये हमारा मशीन रूम है। इसके अंदर अप्लायंस की फिनिशिंग और पेशेंट को ताकि कहीं से लगे ना, चुभे ना, तो ये सारा जो है काम हम इसी इन हाउस करते हैं। अच्छा, मेजरमेंट करने के बाद मेजरमेंट से लेकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट की ट्रेनिंग तक, मतलब मार्केट में जो है ये सारी चीज़ों की कॉस्ट तकरीबन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक जाती है एक यूनिट की। और यहाँ पर कितने में? यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया भी नहीं। लेकिन आपको तो कॉस्ट आती होगी ना बनाने में, वो कितना आती है? वो हमारी मतलब ये मटेरियल की मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 लाख आती है। और अगर ये बाहर से बनी बनाई लें तो वो कितने में मिलती है? अगर बाहर से बनवा लें, बाहर से टांग जो बनाते हैं घुटने के नीचे से, वो तकरीबन 1-1.5 लाख की बना के देते हैं प्राइवेटली। और घुटने के ऊपर से जो है ये फिर 2-2.5 लाख तक जाती है। लेकिन यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये सर्विस डिलीवर करते हैं। कितने यूनिट एक महीने में लगा देते हैं? एक महीने में तकरीबन हम 30 से 40 डिवाइसेस बना के दे देते हैं। यानी डेली 1 से ऊपर ही जा रहे हैं? हाँ, 1 से 2 बनती हैं डेली। इसमें हाथ भी है, टांगे भी हैं, पाँव भी है, सारा कुछ है। पोलियो के मरीजों के लिए डिवाइसेस हैं, फ्रैक्चर ब्रेसेस होती हैं, कमर के टेढ़ेपन की होती हैं। तो हर तरह का केस जो होता है यहाँ पे हम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये इसका क्राइटेरिया क्या है? कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं? क्योंकि यहाँ पर उस तरह से इमरजेंसी तो नहीं है ना कि किसी की टांग कट गई वो आपके पास आ गई, तो वो बेचते हैं, क्या करते हैं? इसमें इस तरह होता है कि हम ये सेंटर जो है 2015 से शुरू हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास एक तो क्योंकि इस टांग की लाइफ 3 से 4 साल है, 3 से 4 साल बाद हमें ऊपर वाला सेटअप जो है दोबारा करना पड़ता है, बनानी पड़ती है उसके लिए। तो एक तो पेशेंट टू पेशेंट रेफरल है, ठीक। सेकेंडली 3-4 साल के बाद चेंज करना पड़ता है फिर से? हाँ जी, क्योंकि बच्चे होते हैं उनका मतलब वो बड़े होते हैं साइज चेंज, तो वो हमें चेंज करना पड़ता है।